हाय एक्वेरियस और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी का महीना आपके कार्ड्स देख के मुझे ऐसे लगता है कि ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना है। रिलेशनशिप्स में जहाँ ये महीना एक अच्छा बॉन्डिंग्स लेके आएगा, पुराने लोगों से मिलने का एक अपॉर्चुनिटी जो है वो लेके आएगा, पुरानी चीज़ें हील करने की अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। वहीं पे ये महीना आपकी लाइफ में नए मैसेजेस, नई चीज़ें, नई बिगनिंग्स, नया सनराइज, ये सब लेके आएगा। इस महीने कम्युनिकेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी। और दूसरा, इस महीने आपने ये ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ पे वरी नहीं कर रहे हो कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, या आपको रिवॉर्ड या रिकग्निशन अकॉर्डिंगली मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इस महीने आपने थोड़ा सा अपने ऊपर इंटरनल ध्यान देना है और जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने देना है। बहुत ज़्यादा आपने 6 ऑफ वैंड एनर्जी में नहीं जाना है, जहाँ पे आपका फोकस ये हो कि और आपको कैसे देख रहे हैं या दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वो एक छोटी सी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपनी स्पाइन हेल्थ को लेकर, या गिरने या किसी तरह की सर्जरी से रिलेटेड चीज़ को लेकर। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टावर कार्ड भी है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो मुझे सर्जरी की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन उसके साथ में, क्योंकि जिस तरह के कार्ड हैं, 8 ऑफ वैंड है, 2 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस कार्ड है एंड में, एस ऑफ सोर्ड है, तो ये सब मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आइडियली ये महीना सिर्फ हीलिंग का होने वाला है। तो अगर सर्जरी होती भी है तो वहाँ से हीलिंग होगी। अदरवाइज मेजरली कोई हेल्थ इशू जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है इस महीने। बात करें मनी की, तो इस महीने पेंटिकल कार्ड में क्वीन ऑफ पेंटिकल खुद आई है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो मनी वाइज भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि मनी की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हाँ, बजटिंग थोड़ा सा ध्यान पे करनी होगी, क्योंकि अगर आप और लोगों से अपने आप को कंपेयर करके दूसरों की नकल करते हुए कहीं पैसा लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम दे सकता है आपको। अगर आप दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, दूसरों पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे या दूसरों की नकल नहीं करेंगे, तो अनडाउटेबली मनी वाइज एक अच्छी सिचुएशन होगी, क्योंकि बैलेंस्ड होंगे आप थोड़ा सा। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है और वो अपने मनी को, अपने कॉइन को देख रही है, तो थोड़ा सा बजटिंग पे इस महीने आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना ट्रैवलिंग भी होगी, ये महीना कोई फंक्शन भी या सेलिब्रेशन भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं अपनों के साथ मिलना, मूवमेंट करना, वो भी हो सकता है। और लाइक आई सेड, सर्जरी की पॉसिबिलिटी भी है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने बजटिंग पे ध्यान देना है इस महीने बाय एंड ऑफ द मंथ। क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ होगा, बैलेंस होगा, कंफर्ट होगा, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। हेल्थ को लेकर आपने अपनी बैक की कंफर्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, अपनी बॉडी और बैक की कंफर्ट का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स इस महीने बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके कार्ड। सबसे पहले 2 ऑफ कप्स है, तो अगर कोई नई रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। 4 ऑफ वैंड्स है, किसी तरह का प्री वेडिंग, एंगेजमेंट, शादी की तैयारी, शादी की पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है, तो मैरिज। और अगर आपके रिलेशनशिप में आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड ऑलरेडी मदरहुड का होता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस। पास्ट में अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, हील नहीं हो रहा था, तो उस रिलेशनशिप के से एक कम्युनिकेशन, एक नई बिगिनिंग उस रिलेशनशिप के साथ वो आपको मिलेगी। अगर रिलेशनशिप में किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, अब चलेगी नहीं, तो वहाँ पे एक नया तरह का टर्न आ सकता है जिससे आप अपने पार्टनर के और ज़्यादा करीब आ जाओ। तो आइडियली आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस महीने। और उसके साथ में, क्योंकि 6 ऑफ वैंड नो स्पेस पे है, आपने सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को, अपने पार्टनर को, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें इस महीने। अपने आप पे फोकस्ड रहें, अपनी रिलेशनशिप्स पे फोकस रहें, अपनी सेलिब्रेशंस पे फोकस रहें। जितना ज़्यादा आप वो करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ सडन चेंजेस हैं टावर कार्ड के साथ, लेकिन टावर कार्ड की प्लेसमेंट ऐसी है कि वो, मुझे लगता है कि वो सडन चेंजेस होंगे। जो आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर बना हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी जो है वो इस महीने खत्म होगी। बट आइडियली आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। बात करें आपके जॉब या करियर की,
तो मुझे आइडियली इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है, न्यू बिगनिंग है, 8 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग्स आएंगी अनडाउटेबली, और मनी और करियर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी मुझे आपके कार्ड से लग रही है। द ओनली प्रॉब्लम जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ग्रोथ मिले और आप दूसरों के साथ कंपेयर करके आपको लगे कि अरे मुझे जो वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, मेरे को ये नहीं लेना है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, उस सिचुएशन में आपने नहीं जाना है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल रहा है, और जो भी आपको मिल रहा है वो अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है आउटकम में। इसलिए आपको नेगेटिव नहीं होना है। और दूसरा, अपनी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड है, अपनी कम्युनिकेशंस पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पास्ट से किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आपने पहले काम किया हो, उसके साथ किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। कोई अपॉर्चुनिटी एज अ गिफ्ट, मतलब एक बोलते हैं ना, नेचर आपको गिफ्ट करती है या आपका कोई अपना आपको गिफ्ट करता है, इसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आप अपनी जॉब छोड़ के नई जॉब की तरफ बढ़े। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब तक जॉब आपके हाथ में नहीं आती है, पुरानी जॉब आपने नहीं छोड़नी है। अपनी ईमेल्स या कम्युनिकेशंस जो भी आप भेजोगे कहीं पे भी बहुत केयरफुल रहना है, 2 बार पढ़ना है, उसके बाद भेजना है, क्योंकि जल्दबाजी में या कंपैरिजंस में कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी बनती है, तो अगर आप पार्टनर का वेट कर रहे थे बिजनेस में तो वो पार्टनरशिप आपको मिलेगी। इन्वेस्टमेंट्स की पॉसिबिलिटी बनती है, तो इन्वेस्टमेंट्स का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलेंगी। उसके साथ में जो लोग स्टडी कर रहे थे या किस तरह का एग्जाम किसी ने दिया था, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि सेलिब्रेशन है, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और उसके साथ में अगर किस तरह का ट्रैवल, मूवमेंट या शिफ्ट जिसके आप वेट कर रहे थे, जो आपकी ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ था, वो भी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है। बात करें आपके सोल ग्रोथ या सोल पाथ की, इस महीने सोल ग्रोथ, सोल पाथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि टावर कार्ड क्राउन की ओपनिंग अप होती है, एस ऑफ सोर्ड क्राउन की ओपनिंग अप होती है। तो इस महीने मुझे ऐसा लगता है, और 10 ऑफ सोर्ड है तो ऑटोमेटिकली एक न्यू बिगनिंग है, पुराना ढर्रा जो है वो खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस महीने अगर आप चाहें तो आप अपने क्राउन चक्रा को ओपन कर सकते हैं। और क्राउन चक्रा को ओपन करने का मतलब है कि आप कॉस्मोस के साथ, अपनी सोल के साथ, अपने सोर्स के साथ जो है वो और ज़्यादा डीपली और बहुत क्लियरली कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ इस महीने आउटसाइड, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की लाइफ कैसी है, उस पर फोकस मत कीजिए, अपने अंदर फोकस कीजिए। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए इस महीने, और ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्राउन की ओपनिंग अप के साथ ग्राउंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इस महीने इंट्यूटिव डेवलपमेंट या क्राउन की ओपनिंग अप जो है वो बहुत स्ट्रांग मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बात करें चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए बेस चक्रा, मूलाधारा चक्रा आया है, और इसीलिए आया है क्योंकि क्राउन की ओपनिंग अप है, और क्राउन ओपन होगा तो बेस जो है वो बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बेस चक्रा की मेडिटेशन जो है वो हर रोज करें, विदाउट फेल करें। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपके लिए कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड होता है अबंडेंस का, मनी का फ्लो होने में आपकी लाइफ में, ग्रोथ का फ्लो होने का आपकी लाइफ में। और वही मुझे एम्प्रेस के कार्ड से भी दिखाई दे रहा है कि इस महीने ग्रोथ, मनी, ये सब जो है वो आपके लाइफ फ्लो होने वाली है। आपकी अफर्मेशन जो है इस महीने की रहेगी कि यूनिवर्स जो है वो अबंडेंट है, अबंडेंस यूनिवर्स में है, और जो भी चीज़ें मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ अपनी लाइफ में मेरे पास आए, वो सही टाइम पे सही तरीके से मेरे पास आ रही हैं। मैं बिल्कुल पूरी तरह से ब्लेस्ड हूं। आपने ये अफर्मेशन हर रोज करनी है, क्योंकि लाइक आई सेड टावर मूवमेंट है, और थोड़ा सा क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अफर्मेशन आपकी हेल्प करेगी ये कॉर्नुकोपिया होने में। तो ये मनी जो है, ये अबंडेंस जो है आपकी तरफ आने में, और एम्प्रेस अनडाउटेबली जो है वो आपकी तरफ आएगी, या जो ग्रोथ है आपकी तरफ आएगी। पहला सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ की बात करें तो वो बहुत क्लियरली बोलता है सरेंडर कंपैरिजंस विद अदर पीपल। अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए, अपनी आंखें अपने आप के ऊपर रखिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, अपनी अट्रैक्टिवनेस पे फोकस कीजिए, अपनी पावर पे फोकस कीजिए। इस महीने सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, किसी और के साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करें आपके यूनिकॉर्न मैसेजेस की, तो 2 मैसेज आए हैं। सबसे पहला है साइलेंस। वो बोलता है कि थोड़े टाइम के लिए अगर आप स्टिल रहेंगे, अपने आप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आपको अपने सारे जवाब जो हैं वो अपने अंदर ही मिल जाएंगे। और वही मुझे आपके कार्ड्स जो है इस महीने बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के साथ कनेक्ट करें, अपना क्राउन ओपन अप होने दें, आपको एनर्जी से आपके सारे आंसर्स जो है मिलेंगे। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है सोल पर्पस। अपने सोल पर्पस पे आज ही काम कीजिए, और आपका सोल पर्पस है जहां पे आप अपना क्राउन ओपन अप होने दें, आपको पता चले कि नई जिंदगी क्या है, आपको पता चले कि ग्रोथ जो है, और क्योंकि एम्प्रेस है, एम्प्रेस सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं करती है, एम्प्रेस बहुत लोगों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसके चारों तरफ फसलें हैं,
पेड़ हैं, नदी है, पक्षी हैं, तो सबकी ग्रोथ के लिए। और वही आपका सोल पर्पस है, सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं, औरों की ग्रोथ भी। और जब आप कंपैरिजन छोड़ देंगे तो आप खुद की ग्रोथ बहुत अच्छे से कर सकेंगे और औरों की ग्रोथ के लिए भी काम कर सकेंगे। क्या होगा जब आप ये चीजें फॉलो करेंगे? और आपका एंजल मैसेज क्या है? आपका एंजल मैसेज है सन कार्ड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। वो बोलता है लाइफ बहुत वंडरफुल है। पॉजिटिव थिंकिंग की पावर के अगर आप देखोगे और पॉजिटिव थिंकिंग की पावर के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपकी सक्सेस जो है वो दूसरों को इंस्पायर करेगी। और वो इस महीने मुझे दिखाई ही दे रहा है एम्प्रेस के कार्ड के साथ। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। सक्सेस होगी, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, नई बिगिनिंग्स आएंगी, मनी आएगा, अबंडेंस आएगी, रिसोर्सेज आएंगे और क्राउन की ओपनिंग अप होगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके साथ में आप अपनी सोल ग्रोथ पे और उसके पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ अपने कम्युनिकेशंस का ध्यान दीजिए, जैसा मैंने कहा, कोई कम्युनिकेशन मिस मत कीजिए और अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी के भी साथ। बात करें नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 1 इस महीने रहेगा। कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो रेड या गोल्डन, ऑरेंज, येलो, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी इस महीने। इस महीने में लाइव 1 या 2 या जो भी कार्ड्स आते हैं वो निकाल रही हूँ। तो आपके रीडिंग के लिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड इस महीने आता है। एक्वेरियस, मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके, वाओ, पेज ऑफ कप का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप का कार्ड होता है जब नेचर, कॉस्मोस या भगवान आपको अचानक से कोई चीज़ दे देता है। उसने समंदर में से पानी भरने के लिए कप जो है वो समंदर में डाला और उसमें एक फिश भी साथ में आ गई, एक मछली भी साथ में आ गई। तो ये यूनिवर्सल गिफ्ट होती है, या ये इंट्यूशन की पावर होती है, या ये क्राउन की ओपनिंग अप होती है। और लाइक आई सेड, इस महीने वो आपके लिए है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इसकी तरफ काम कीजिए। मेरे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो टैरो लर्निंग से रिलेटेड, सोल पाथ से रिलेटेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, और मेडिटेशंस कैसे करनी है, क्योंकि मेडिटेशंस आपके लिए ज़रूरी हैं इस महीने। तो मेडिटेशंस कैसे करनी है, चक्रास क्या होते हैं, सब कुछ जो भी आप चाहते हो पता करना या समझना अपनी लाइफ के बारे में, वो आपको मेरे चैनल पे किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वक्त है तो उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट्स के जरिए। और अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ ध्यान रखिए कि इस महीने अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत मेजर चांसेस हैं उसके आने के, अगर आप अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे किसी के साथ भी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को औरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले और उनको भी अपनी लाइफ को आगे ले जाने का एक मौका मिले, या अबंडेंस को एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिले। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।